मोटापा आज एक वैश्विक महामारी बन चुका है। मोटापा किसी को भी हो सकता है, जवान, बूढ़ों या बच्चों, किसी को भी। आजकल बचपन का मोटापा विशेष रूप से चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि इसे रोकना कहीं अधिक जटिल है। बचपन का मोटापा एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर की अतिरिक्त चर्बी बच्चे के स्वास्थ्य या तंदुरुस्ती को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। चूंकि शरीर में वसा को सीधे निर्धारित करने के तरीके कठिन हैं, मोटापे का निदान अक्सर बीएमआई पर आधारित होता है। बच्चों में मोटापे के बढ़ते प्रसार और इसके कई प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों के कारण इसे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में पहचाना जा रहा है। बचपन के मोटापे की व्यापकता को सेक्स और लिंग के आधार पर अलग-अलग माना जाता है। अतिरिक्त पाउंड वाले सभी बच्चे अधिक वजन वाले नहीं होते हैं। कुछ बच्चों के शरीर का ढांचा औसत से बड़ा होता है और बच्चे सामान्य रूप से विकास के विभिन्न चरणों में अलग-अलग मात्रा में शरीर में वसा ले जाते हैं। तो हो सकता है कि आप नहीं जानते हैं कि आपका बच्चा कैसा दिखता है, यदि वजन एक स्वास्थ्य चिंता है। बीएमआई, जो ऊंचाई के संबंध में वजन का एक दिशा निर्देश प्रदान करता है, अधिक वजन और मोटापे का स्वीकृत उपाय है। आपके बच्चे के डॉक्टर विकास चार्ट, बीएमआई और यदि आवश्यक हो तो अन्य परीक्षणों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि यह पता लगाने में मदद मिल सके कि आपके बच्चे का वजन स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है या नहीं। जीवन शैली के मुद्दे बहुत कम गतिविधि और भोजन और पेय से बहुत अधिक। बचपन का मोटापे के कारण जीवन शैली के मुद्दे बहुत कम गतिविधि और भोजन और पेय से बहुत अधिक कैलोरी बचपन के मोटापे के मुख्य योगदान करता है, लेकिन अनुवांशिक और हार्मोनल कारक भी भूमिका निभा सकते हैं। चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए कई कारक आमतौर पर संयोजन में काम करते हैं और आपके बच्चे के अधिक वजन होने के जोखिम को बढ़ाते हैं। ये कारण हैं आहार, व्यायाम की कमी, पारिवारिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, कुछ दवाएं, बचपन मोटापे से होने वाली समस्याएं। गोरखपुर के एक डॉक्टर अभिषेक राय का कहना है कि बचपन का मोटापा अक्सर बच्चे के शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण में जटिलताओं का कारण बनता है। डॉक्टर का कहना है कि बचपन का मोटापा हृदय रोग और यहाँ तक कि समय से पहले मौत के खतरे को बढ़ा सकता है। उनका कहना था कि बचपन के मोटापे से कई तरह की शारीरिक जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। टाइप 2 डायबिटीज, यह स्थिति आपके बच्चे के शरीर द्वारा चीनी ग्लूकोज का उपयोग करने के तरीके को प्रभावित करती है। मोटापा और एक गतिहीन जीवन शैली टाइप 2 मधुमेह के खतरे को बढ़ाती है। हाई कोलेस्ट्रॉल एंड हाई बीपी, एक खराब आहार आपके बच्चे को इनमें से एक या दोनों स्थितियों को विकसित करने का कारण बन सकता है। ये कारक धमनियों में सजली टुकड़े के निर्माण में योगदान कर सकते हैं, जिससे धमनियां संकीर्ण और कठोर हो सकती हैं। जीवन में बाद में दिल का दौरा या स्ट्रोक हो सकता है। जोड़ों का दर्द, अधिक वजन होने से कूल्हों और घुटनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। बचपन का मोटापा दर्द और कभी-कभी कूल्हों, घुटनों में और पीठ में चोट का कारण बन सकता है। सांस की परेशानी, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, बचपन के मोटापे को कैसे रोकें? डॉक्टर अभिषेक राय के अनुसार बचपन के मोटापे से निपटने के लिए कोई सरल उपाय नहीं है, लेकिन माता-पिता और देखभाल करने वाले कई तरह से बचपन के मोटापे की रोकथाम में मदद कर सकते हैं। बचपन के मोटापे को रोकने के तरीकों में शामिल है, बच्चों के लिए रोल मॉडल बने। माता-पिता स्वस्थ आदतों पर स्विच करके बचपन के मोटापे को प्रभावित कर सकते हैं। आप जो करते हैं, आपका बच्चा उसकी नकल करता है। यदि वे देखते हैं कि आप स्वस्थ भोजन कर रहे हैं और शारीरिक रूप से सक्रिय हैं, तो इस बात की अधिक संभावना होगी कि वे अपनी आदतें भी बदल लेंगे। चीनी का सेवन कम करें। यदि आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है, तो चीनी को उसके दैनिक कैलोरी का 10% से कम बनाना चाहिए। चीनी से भरे पेय से बचें और इसके बजाय पानी या कम वसा वाला दूध दें। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अपने आहार में
अतिरिक्त चीनी बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। बेहतर नींद को बढ़ावा दें। 6 से 12 साल के बच्चों को हर रात 9 से 12 घंटे की नींद की जरूरत होती है। 13 से 18 साल के किशोरों को हर रात 8 से 10 घंटे की नींद की जरूरत होती है। खराब नींद मोटापे का कारण बन सकती है, क्योंकि इससे आपका बच्चा अधिक खाना चाहता है और शारीरिक रूप से कम सक्रिय हो जाता है। नए खाद्य पदार्थों को परोसें। नए खाद्य पदार्थों को कई बार पेश करें। यदि आपका बच्चा तुरंत नया भोजन पसंद नहीं करता है, तो निराश ना हो। स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आमतौर पर भोजन के लिए कई जोखिम होते हैं। डॉक्टर राय का कहना है कि साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आपका बच्चा साल में कम से कम एक बार वेल चाइल्ड चेकअप के लिए डॉक्टर को दिखाता है। इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर आपके बच्चे की लंबाई और वजन को मापता है और उसके बीएमआई की गणना करता है। एक वर्ष में आपके बच्चे के बीएमआई प्रतिशत रैंक में महत्वपूर्ण वृद्धि एक संभावित संकेत हो सकता है कि आपके बच्चे को अधिक वजन होने का खतरा है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ।